हाँ, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी पूछ लूंगा मैं आज, कभी लाइब्रेरी खुली हो। चलो, टुडे आवर टॉपिक इज सीरीज, और यू कैन से कैस्केड कनेक्शन। सीरीज या फिर कैस्केड कनेक्शन, मेरे पास दो सिस्टम है, उनको मैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हेयर एस टी इज योर इनपुट एंड वाई टी इज योर आउटपुट, राइट। तो इस केस में ये कह रहा है कि फाइनल आउटपुट क्या होगी मेरी। नहीं, उनका कौन कौन, अरे कॉन्वोल्यूशन होगा उनका, लिखो। व्हेन कनेक्टिंग एलटीआई सिस्टम, व्हेन कनेक्टिंग एलटीआई सिस्टम इन कैस्केड, when connecting LTI system in cascade, the impulse response of channel, the impulse response of the overall system can be found using convolution integral। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं देखूं तो टोटल इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा, h1t कॉन्वोल्यूशन ऑफ h2t। ठीक है, या फिर ये आगे पीछे ये नहीं है h1 पहले लिखना है h2 बाद में, नहीं, ये रिवर्स भी हो सकता है। ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये इक्वल होगा। अब फिर बात करेंगे विद द इनपुट एक्स टी, विद द इनपुट एक्स टी द आउटपुट इज व्हाट, वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ सॉरी, कन्वोल्यूशन ऑफ दीज थ्री, x1t, h1t, h2t। अगेन ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो कोई सा भी तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। मान लो ऐसे लिख दिया, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एस एस टू पहले लिख दिया, एच वन बाद में, और फिर एक्स एक्स लिख दिया। तो कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे, मैंने वही ये तीन लिख के इसलिए बताए हैं, कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी होगी कैस्केड कनेक्शन। लिख लो बेटा इसको।
ममता, आपको एक काम करना आज मेरा, जितने नोट्स बनाए हैं ना आज तक आपने, एक ही कॉपी पे होंगे ना, या सारा मिक्स कर रखा है? हाँ, इसमें ऊपर ना एक काम और कर लेना, पेज नंबर डाल देना 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और वो सारे उन आज तक का सबका पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ये काम करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। आज का नहीं लिखा? नहीं लिखा है? अ- अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आज शाम तक कर देना आप फेयर में लिख के, ठीक है? चलो, ये लिख लिया। अनुज, क्लास क्यों नहीं ले रहे हो अनुज आप? अच्छा, क्या वैक्सीन लगवा रहे थे क्या? पॉजिटिव ही थे या फीवर था सिर्फ? क्योंकि आज सिर्फ जिसको फीवर होता है ना, उसका भी टेस्ट करवा ले तो उसको भी बोल देते हैं पॉजिटिव है। ये है प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, फिर मैंने इसलिए ना पूछा ही है सिर्फ। जरूरी नहीं है कि भी हाँ भी ना हो सकता है पॉजिटिव हो। कोई बात नहीं, तुम सेफ रहो भाई, पहले तो सबसे पहले तो बात ये है। क्या कर सकते हैं ममता? हम्म, इसमें तो कोई भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता ना। क्या कि भी कब होगा कब नहीं, कुछ नहीं कर सकते 1% भी। सोशल मीडिया। ट्विटर था। ट्विटर ट्विटर। अच्छा, इसने फैला रखा है। क्या करे बेटा, अगर नहीं लॉकडाउन करेगा तो वैसे मरेंगे। मरना दोनों तरफ से है। ना करे तब मरे, करे तब मरे। कांग्रेस फ्रेंड, तो कांग्रेस के टाइम कोई बात नहीं, छोड़ो, ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। ना तो कांग्रेस हमारे घर बोरी गिर के जाते, ना भाजपा वाले। हाँ, हमें तो अपने आप करना है, अपने आप कमाना है। तो लीव दिस टॉपिक। सिचुएशन ऐसी है बेटे, अगर जो देखे ना, रियलिटी देखे, इससे हम भाग नहीं सकते। कोई नहीं, जिंदा बचे तो फिर कमा लेंगे। कोई बात नहीं, अब अगली बार ना तेरी कांग्रेस आ जाएगी, देखूंगा कितनी जॉब मिलेंगी। हम्म, नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस ही आएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोजेलिटी ऑफ द एलटीआई सिस्टम। कोजल प्रॉपर्टी, कोजल प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या होती है, बताओ।
देखो भाई, एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम हो गया, एलटीआई सिस्टम हो गया आपका। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर आपकी आउटपुट डिपेंड करे प्रेजेंट या फिर पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है, व्हाट आई सेड, if the output of a system, if output of a system is depend upon present and past value of the input, that is called causal system. लिखवाऊं डेफिनेशन या लिख लोगे? हाँ लिख लो। द आउटपुट ऑफ ए causal system, the output of a causal system depends only on the system depends only on the depends only on the present and past value of the input to the system. Present and past value of the input to the system. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा। A continuous time LTI system is called causal system. A continuous time LTI system is called causal system if its impulse response ht is equal to 0 for t less than 0। अगर t की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ht भी 0 होगा कोजल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ये लिख लिया ना? चलो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। फॉर ए कोजल फॉर ए कोजल कोजल एलटीआई सिस्टम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इज गिवन बाय, या फिर आप ये बोल सकते हो आउटपुट इज yt इज इक्वल टू xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht। बेटे यही फॉर्मूला अभी तक जितने टॉपिकों में यूज हो रहा है। क्या था इसका फॉर्मूला? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x तो h t माइनस टू dt। यही था, यही था ना ममता, या और कुछ था? फॉर द डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम इज, आगे लिखो, ए डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम is called causal system if its impulse response
देखो डिस्क्रीट आ गया तो एच टी की जगह क्या हो गया, एच एन इजिकल टू 0 फॉर एन लेस देन 0। वहां बस चेंज हो गया क्या, टी की जगह एन आ गया, एंड द आउटपुट इज क्या हो गया, वाई एन इजिकल टू एक्स एन एच एन। ये क्या था, समीशन ऑफ के टेंस टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। लिखो लिख लिया। आगे लिखो, ए प्योर टाइम शिफ्ट with unit impulse response ht is equal to delta t minus t naught is a causal LTI system, is a causal LTI system। टाइम शिफ्ट कोमा करके लिख देना, टाइम शिफ्ट, ये टाइम शिफ्ट हुआ ना, -1 है, ओ सॉरी -t नॉट है, टाइम शिफ्ट है, टाइम शिफ्ट इज कॉल्ड डिले। टाइम शिफ्ट यानी कि जो टी नोट है इसको हम बोलेंगे डिले। इफ एच टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस टी नोट is called non causal LTI system। ठीक है, non causal LTI system and the time shift is called advance। इसमें डिले बोलते हैं, माइनस वाले को डिले बोलते हैं और प्लस वाले को एडवांस। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों ने वेबसाइट से ही एंटर किया है ना? हाँ, वेबसाइट से एंटर नहीं करोगे तो वो अटेंडेंस 0 शो करता है वहां पे। जैसे कल था, कल वेबसाइट से एंटर नहीं कर रखा था ना, वेबसाइट पे तुम्हारी अटेंडेंस नहीं दिखा रहा था, 0 दिखा रहा था।
चलो इसको रिवाइज, इसको देखो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी कट नहीं करना है। देखो इसको।